एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम हरिया था। वो अपनी एक बेटी और पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसे एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, जितना आप कमाते हैं उतने में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। फिर वह लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा और ज़्यादा लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचूंगा, उससे हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इतना कहकर वो लकड़हारा वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह वह लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल की ओर चल देता है। जंगल में कुछ दूर चलते ही वह इधर उधर देखता है और उसे एक जगह सूखी लकड़ी दिखती है। वह उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अपने सर पे लाद कर बाजार की ओर चल देता है। वह लकड़हारा आज ज़्यादा लकड़ी काटता है, इससे उसे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। फिर वह उस पैसे को लेकर खुशी खुशी अपने घर आता है और शाम को खाना खाकर सो जाता है। अब वो ऐसा हर रोज ही करता है। एक दिन वह लकड़हारा सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल की ओर चल देता है। कुछ दूर चलते ही वह लकड़ी ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है। वह उसे अपने कंधे में उठाकर अपने घर ले आता है। फिर कुछ देर बाद उस आदमी को होश आता है और वह बताता है कि कैसे वह जंगल पहुंचा और बेहोश हो गया। फिर होश आते ही वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारे गांव घूमना है, और वह लकड़हारा फिर उसे अपने गांव घुमाने लेकर जाता है। घूमते घूमते वह उसे शाम हो जाती है और फिर शाम को जब वह घर आता है और दोनों खाना खाते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए। वह बुजुर्ग आदमी उस लकड़हारे को कहता है कि तुम बहुत ईमानदार और दयावान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। इतना कहकर वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे गांव और इस राज्य का राजा हूँ। मैं तो अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा और गांव वालों को देखने आया था कि मेरी प्रजा और मेरे गांव वाले को कोई तकलीफ तो नहीं। इतना सुनते ही वह लकड़हारा उस बुजुर्ग आदमी के सामने झुक जाता है और अपने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। फिर वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कल सुबह मेरे राजमहल में आना होगा। इतना कहकर वह बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वह लकड़हारा ये सारी बातें अपनी पत्नी को बतलाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि अगर राजा साहब ने आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। और फिर वह लकड़हारा अगली सुबह वह महाराज से मिलने उसकी महल की तरफ चल देता है। कुछ दूर चलते ही उसे महल दिखता है और पास जाने पर वह दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता है उसे दो सिपाही रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर कहाँ जा रहे हो। तो फिर वह लकड़हारा कहता है कि मुझे महाराज से मिलना है। मैं उनसे मिलने आया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर वह सिपाही अंदर जाता है और महाराज से पूछता है कि महाराज आपसे मिलने बाहर कोई आया है, क्या आपने उसे बुलाया है? ऐसा वो कह रहा है। फिर महाराज कहता है कि हाँ, उसे मैंने ही बुलाया है, उसे अंदर लेकर आओ। और फिर वह सिपाही वहाँ से चला जाता है। और फिर वह सिपाही उस लकड़हारे के पास आता है और उसे कहता है
कि तुम अंदर जा सकते हो। इतना सुनते ही वह लकड़हारा अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर जैसे ही आता है वह इधर उधर देखने लगता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने इतना बड़ा हवेली पहली बार देखा था। इधर महाराज भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो लकड़हारा महाराज के पास आता है, महाराज उसे अपने पास बिठाता है और उससे बातें करता है और फिर सेनापति को बुलाकर उस लकड़हारे को इनाम दिलवाता है। वह इनाम पाकर वह लकड़हारा बहुत ही खुश होता है। फिर वह महाराज का शुक्र अदा करके वहाँ से अपने घर की ओर खुशी खुशी चल देता है। और जब वह घर आकर उस इनाम दिए हुए थैले को खोलता है तो उसमें बहुत सारे सोने की असरफियाँ होती हैं। कुछ दिन बाद उस इनाम के असरफियों से वो एक अच्छा मकान बना लेता है और फिर अपनी एक चाय की दुकान खोल लेता है और वह और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।